सबसे बड़ी बात देखो भाई जानो, एक तरफ हमारे देश में 2M दर्जा की बात चल रही है और दुनिया में जिस देश में इस्लाम ही पूरा का पूरा है, अरब कंट्री में कितना बड़ा दिलबाग है, कितना बड़ा दिलबाग है कि अपनी धरती पर हमारे देश के मंदिर बनाने की जो है सो पूरी धरती दे दी। और एक हमारा देश जिसको सब लेकर हम चले थे, आज पुराने चीज़ों को खोज करके और हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति और गंगा यमुना की संस्कृति पर रोज हमला किया जा रहा है। और एक तरफ अबू धाबी में, बच्चे लोग जान लो कि अबू धाबी में जिस देश पर इस्लाम की झंडा सह फहरता है, उस देश के शासकों ने हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए मंदिर बना दिया। कितनी बड़ी बात है। दूसरी तरफ ये सरकार संवेदनहीन है जो हमारे नौजवानों पर, हमारे किसानों पर, हमारे छात्रों पर रोज हमला, छात्रों को प्राइवेट सेक्टर में देकर हमको कंगाल बना दिया। हमें रोज कतरे बेचकर यूनिवर्सिटी को कतरे बेचकर प्राइवेट सेक्टर को पैसा बच्चे को पढ़ाने के लिए देना पड़ रहा है, जो हमारे बच्चे को मौलिक अधिकार है, जो मेरे बच्चे को, जो मेरा मौलिक अधिकार है। फैक्ट्री वाले लोग अपने मूल्य निर्धारण खुद करते हैं और हमारा मूल्य निर्धारण वो दलाल शासक जो बैठा हुआ है, अंडानी अंबानी का दलाल शासक, वो हमारा मूल्य निर्धारण करता है। बताओ कितना बड़ा अन्याय है, कितना बड़ा ये जुल्म है। हम दिन रात खेतों में काम करते हैं, हमारा रोज लागत बढ़ते चला जा रहा है। हम बाल बच्चे के शादी ब्याह पढ़ाने लायक नहीं रह गए हैं और हमको कहता है कि किसान को आमदनी दूना करेंगे और हम रोज घटते चले जा रहे हैं, रोज घटते चले जा रहे हैं, रोज घटते चले जा रहे हैं। एक सवाल करके जा रहा हूँ बस। हाँ, एक सवाल हमारे, मैं इतना ही कह के जा रहा हूँ कि ये सरकार, हमारे देश की सरकार जनता के प्रति संवेदनहीन है, बस इतने कह रहे हैं। और नौजवानों, छात्रों, जो भी हो, जहर दिमाग में नहीं डालना। ये शासक दिमाग में जहर डाल रहा है, हमारे देश को कमज़ोर कर रहा है, हमारी सब गंगा की जो संस्कृति है उसको नष्ट कर रहा है, वो नष्ट कर रहा है। कि एक तरफ बोला जाता है कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है और यहाँ प्रति आमदनी कम रही है। जीडीपी नहीं बढ़ रही है, देश का जीडीपी नहीं। डीजीपी अंडानी अंबानी की बढ़ रही है, हम अंडानी अंबानी का डीजीपी दिखा करके और हम जनता को बताओ कितने लोगों की आमदनी मिनिमम 10,000 भी है महीना। बताओ छात्र लोगों, कितने लोगों की आमदनी, इतने लोग हैं यहाँ, बताओ कितने लोगों की मिनिमम 10,000 भी आमदनी है पर मंथ। क्या लोगों का है बताओ? महीना पे काम करते हैं ना। और हम लोग एक कदम दुनिया के सबसे निचले पायदान की जिंदगी जीते हैं। और तो और जानो भाई, 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर निर्भर करती है। सबसे बड़ी गाली मेरे लिए है कि 5 किलो अनाज पर इस देश की जनता निर्भर करती है। ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये शर्म की बात है, शर्म की बात कि शासकों ने और कहता है कि 5 किलो अनाज देते। शर्म होनी चाहिए, जो लोग आत्मनिर्भर होना चाहिए उसको कहता है कि 5 किलो अनाज देते हैं। सब चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। कि स्वामीनाथन आयोग ने यह सपना नहीं देखा था कि मेरे देश के लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा रहेंगे। हरित क्रांति करके भारत ही नहीं दुनिया को रोटी देने का काम किया था स्वामीनाथन ने, लेकिन मेरा शासक 5 किलो अनाज पर हमें जो है सो गुलाम बनाने की योजना बनाया है। हमारी मानसिकता को गुलाम, हमारे बच्चे को मानसिकता को गुलाम बनाया जा रहा है। हमें विज्ञान चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, किसानों को एमएसपी के मुताबिक दाम चाहिए, छात्रों को फ्री जो मौलिक अधिकार शिक्षा है वो शिक्षा चाहिए। लेकिन वो ये शासक की कोई चीज़ देने के लिए मुझे तैयार नहीं है। वो उसको चाहिए अंडानी को बहुत बड़ा पूंजीपति हो जाए और चुनाव में हमें भरपूर वो मदद करे। चुनाव में आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपने सुना होगा कि इतना 70% जो दान उनके खाते में दिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट पूछा कि ये पैसा है आपका कहाँ से आया है? कौन सा वाला पैसा? कौन सा पैसा? वो उनके दान खाता में जो पैसा आया है, राम मंदिर वाला में नहीं, राम मंदिर का बीजेपी के खाते में। कौन दान दिया? पूंजीपति लोगों, देश के पूंजीपतियों ने जो पैसा डाला है बीजेपी के खाते में,
उसके प्रति क्या हुआ है? वो सुप्रीम कोर्ट कहा कि ये पैसा कहाँ से आया है, चुनाव आयोग पूछा ये पैसा उनके खाते में कहाँ से आया है, ये बताने का काम करें। तो क्या हुआ है? नई जानकारी है, बताइए। आप इसके बारे में आप जानकारी ले लीजिएगा, हमें इतनी ही मालूम हुई है।